नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16। आज की वर्कशीट में हम पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप में भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले भारतीय मरुस्थल की अवस्थिति देख लेते हैं कि कहाँ है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। तो आप भारत के इस मानचित्र में देखिए, यहाँ अरावली पर्वतमाला स्थित है इस तरह से, और यह पर्वतमाला इधर से आने वाले बादलों को रोक लेती है और इस साइड में वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ता है। वृष्टि छाया का क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें पहाड़ों के होने की वजह से बादल इधर नहीं जा पाते हैं और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो यहाँ वर्षा कम होने का कारण यह अरावली पर्वत है और यहाँ वर्षा नहीं होने के कारण ही यह पूरा क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यह ऐसे ऐसे जो है, तो इसी को बालू का टिब्बा कहते हैं और तरंगित, ये तरंग की तरह दिखता हुआ मैदान है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि थार मरुस्थल अरावली के पश्चिम में है और इसमें वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु और नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय वनस्पति जो कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह होती हैं वहीं कहीं कहीं दिखती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ आप देख लीजिए कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर, रेखा मानचित्र पर भारतीय मरुस्थल की स्थिति राजस्थान राज्य में है। उसके बाद थार मरुस्थल का चित्र, और ये है अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा जिसको कि बरखान कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे को बरकान बोलते हैं। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? तो इस क्षेत्र में भारत का प्रायद्वीपीय पठार है और इसके इस बालू के नीचे भी यही चट्टानें विकसित हैं। मतलब कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, अंश है। फिर भी शुष्क परिस्थितियां और वायु की क्रियाओं और भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम रॉक क्या होता है? तो पत्थर जब ऐसे कट जाते हैं तो इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। मशरूम की तरह उनका आकार हो जाता है। हवा की वजह से ये पत्थर कट जाते हैं और ऊपर का ये बड़ा सा भाग बचा रह जाता है। बालू का टिब्बे, आपने देखा है बालू का टिब्बे यहाँ पर। उसके बाद बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लंबवत टीले मतलब कि ऐसे लंबे जो टीले होते हैं। या ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। अगर आप मरुस्थल को देखें तो उत्तरी भाग पाकिस्तान के सिंध की तरफ इसकी ढाल है और दक्षिणी भाग गुजरात के कच्छ रण की ओर है। कच्छ रण गुजरात में है और उस साइड इसका दक्षिणी ढाल है। इस क्षेत्र में नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की जो नदियां होती हैं अत्यधिक ताप के कारण उनके जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे सूख जाती हैं और ये वर्षा के अभाव में
निम्न वर्षा होने की वजह से इसमें ज़्यादा जल नहीं होता, ज़्यादा पानी नहीं होता। फिर ये नदियाँ, यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, जो धरती के अंदर ही विलीन हो जाती हैं या फिर किसी झील में मिल जाती हैं, किसी तालाब में मिल जाती हैं, लेकिन समुद्रों तक नहीं पहुंचती। उसको अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या पलाया में मिल जाती है। पलाया क्या होता है? और सागर तक नहीं पहुंचती। पलाया मरुस्थलीय भाग में निम्न स्थित लवणीय झीलें, मतलब नमक युक्त झीलें होती हैं, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है और उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। यहाँ जल का अभाव है, यही कारण है कि यह क्षेत्र मरुस्थल है। अब है यहाँ पर कुछ प्रश्न, जैसे थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। उसके बाद है कि अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं। थार मरुस्थल की नदियों में सालों भर जल क्यों नहीं रहता। थार मरुस्थल की कोई दो जलवायु की विशेषताएं बताइए। थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न एक है कि थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है। इसका उत्तर है कि थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आपने भारत के मैप पर देखा है कि मान लीजिए ये भारत का अगर मैप है तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, इस भाग में, राजस्थान वाले भाग में स्थित है। और आपको हमेशा याद रखना है कि इसके पूर्व साइड में अरावली पर्वतमाला है, जिससे होकर के बादल इधर नहीं जा पाते हैं, वर्षा नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इस बात को हमेशा याद करके रखना है। अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब कोई नदी किसी सागर या महासागर में न गिरकर स्थल भाग में ही किसी झील आदि में गिरती है तो उसे अंतः प्रवाह प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि थार मरुस्थल की नदियों में साल भर जल क्यों नहीं रहता। तो इसका उत्तर है कि थार मरुस्थल की नदियां किसी हिमनदी उद्गम के अभाव में मौसमी नदियां हैं। हिमनदी का मतलब क्या हुआ, जो हिम मतलब बर्फ के पिघलने से के जल से, जैसे हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, हिमालय पर सालों भर बर्फ पिघलता रहता है, जिसकी वजह से हिमालय से आने वाली नदियां सालों भर पानी से भरी रहती हैं। तो इस तरह की कोई नदी यहाँ नहीं बहती, तो इसलिए यहाँ की नदियां मौसमी हैं, जिनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल पाया जाता है। यही कारण है कि इन नदियों में साल भर जल नहीं रहता। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि थार मरुस्थल की दो जलवायु की विशेषताएं बताइए। तो थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क है, जिसके कारण यहाँ पर नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है, और दूसरा यहाँ वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।